नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग ए टॉय ए हेमिस्फेयर इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन इज अटैच्ड एट द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये एक सिलेंडर है, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे एक साइड पे तो हेमिस्फेयर लगाया है और एक साइड पे कोन लगाया है। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से तो हेमिस्फेयर लगाया और कुछ इस तरीके से कोन लगाया है। तो कुछ इस तरीके का ये टॉय है। बोला जा रहा है द सिलेंडर द कोन एंड द हेमिस्फेयर हैव ए कॉमन रेडियस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। तीनों की जो रेडियस है वो बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर और कोन की हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो अपन को इस पूरे टॉय का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखिए एक बहुत ही आसान सा सवाल है जिसको इतना बड़ा चढ़ा के इनने दिया है। टॉय का वॉल्यूम जो है वो इन तीनों फिगर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, मतलब तीनों फिगर के वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाएगा। और कुछ भी यहां पे ऐसा नहीं है जो अपन को नहीं दे रखा। देखिए अपन जानते हैं जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को रेडियस और हाइट की जरूरत होती है। तो रेडियस दे रखी है 4.2, हाइट दे रखी है 7। हेमी स्फेयर में केवल रेडियस की जरूरत है, वो दे रखी है 4.2। कोन में भी रेडियस और हाइट की जरूरत है, वो दे रखी है रेडियस 4.2 और हाइट 7। तो बस आपको इन तीनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आपको याद ही होगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो कोन की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। और फिर अपन बात करें हेमिस्फेयर की, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब आप यहां पे देखिए पाई आर स्क्वायर तो आप कॉमन ले सकते हो, चलिए वैल्यू भी डाल देते हैं। पाई डाल दिया 22/7 और रेडियस है 4.2, तो यह हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू एच। एच आपके पास है 7, तो 7/3 प्लस, फिर इधर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, हाइट जो है वो 7 के बराबर है तो 7, और इधर ये 2/3 मल्टीप्लाई, एक रेडियस रह जाएगी, पाई आर स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया है तो एक रेडियस रह गई जिसकी वैल्यू है 4.2। यहां पे चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो इस 7 से 0.6 बार में चला जाएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा अपना, 3 का ये 1.4 बार में, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, इसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई, यहां पे आप देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 1.4 इंटू 2 करेंगे तो 2.8, 2.8 प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 9.8, और 3 इंटू 9.8 अगर आप करते हैं तो वो आपके हो जाता है 29.4, आई थिंक सो, है ना। हाँ, 9.8 इंटू 3 करेंगे तो आपके आ जाएगा 29.4, और 29.4 प्लस 7, मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अलग से करना चाहूं तो ये हो गया 7/3 प्लस 7 प्लस 2.8। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास 7/3 प्लस 7 प्लस 2.8 करेंगे तो 9.8, और एलसीएम लेंगे 3 का तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 से अगर 9.8 आप करेंगे तो वो आ जाएगा 29.4, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 36.4/3। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 36.4/3। 3 से अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 3 से वही 1.4 बार में। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शंस है इनमें आपको यूनिट डिजिट एक बार दिख रही होगी कि शुरुआत के दो ऑप्शंस की यूनिट डिजिट तो 5 है, 5 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं है। यूनिट डिजिट 5 बनाने के लिए अपन को किसी ना किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 चाहिए होती है, तभी जाके यूनिट डिजिट 5 बन पाती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं बात करूं तीसरे और चौथे ऑप्शन में, तो उन दोनों में यूनिट डिजिट अलग है, तो अपन को इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी पड़ेगी। तो ये देखिए यूनिट डिजिट अगर आप चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट में अपन क्या करते हैं, हर नंबर की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 6 12, तो यूनिट डिजिट रह गई 2, फिर 2 इंटू 4 8, फिर 8 इंटू 4 32, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट आ गई 2। तो ये 2 है, तो यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है।